आईपीएल 2023 के ऑक्शन दिसंबर 19 को होने हैं और उस ऑक्शन में स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी टीम ने बहुत सारे प्लेयर्स निकाल दिए हैं और हमने देखा है जो स्पेस खाली हुई है उसमें स्पिनर्स कहीं ना कहीं कम है। जैसे एग्जांपल अगर आपको आरसीबी का दूं तो आरसीबी ने वनिंदु हसरंगा को निकाल दिया, आरसीबी के पास एक टाइम चहल थे, उन्हें भी निकाल दिया था। लेकिन स्पिनर्स हमेशा से बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। पिछली बार पर्पल कैप स्पिनर लिया था, सबसे ज्यादा विकेट स्पिनर लेकर गया था और ऐसा पहला सीजन नहीं, काफी सीजन ऐसे रहे हैं जहां पर स्पिनर्स ने काफी सारे विकेट लिए, जो दिखाता है कि आईपीएल एक फास्ट मूविंग गेम जरूर है लेकिन उसमें स्पिनर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मिडिल ओवर्स में काफी बार। और अगर सीएसके को आप देखेंगे तो धोनी बहुत ज्यादा स्पिनर्स पर डिपेंडेंट भी रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी टीम है जो स्पिनर्स पर लगातार नजर बनाकर रखती है और इस बार जिस तरह से प्लेयर रिलीज हुए हैं उसके बाद जो सारी टीम्स के पास वो पर्स वैल्यू बची है उसको यूटिलाइज करने के लिए, उसमें स्पिनर्स को फिल इन करने के लिए जरूर उनकी प्लानिंग होगी और उस प्लानिंग में 3 नाम जरूर होगा। पहला नाम है वनिंदु हसरंगा का, जिसको आरसीबी ने रिलीज कर दिया है। रिलीज करने का रीजन ये हो सकता है कि 10.7 करोड़ ये अमाउंट था उनका और एक बहुत बड़ा अमाउंट है, कहीं ना कहीं उनकी पर्स वैल्यू को ये हैम्पर जरूर कर रहा होगा। हो सकता है आरसीबी दोबारा से पिक कर ले इनको और हो सकता है कम अमाउंट में पिक कर ले, तो ये कुछ नया नहीं होगा। लेकिन जब आरसीबी ने कैमरॉन ग्रीन को इन करा तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको कुछ पर्स हल्का करना था और उसको करने के लिए आपने हसरंगा को बाहर निकाल दिया। अगर आप हसरंगा की टी20 करियर को देखेंगे तो 58 मैचेस में 91 विकेट है, विच इज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय प्लेयर जो बैटिंग भी कर लेता है। जी हाँ, हसरंगा हालांकि आईपीएल में बैटिंग करते हुए नहीं दिखते हैं लेकिन एलपीएल में उन्होंने सबसे ज्यादा विकेट ली, सबसे ज्यादा रन बनाए, जो दिखाता है कि उनके पास बैटिंग और हार्ड हिटिंग एबिलिटीज भी काफी अच्छी है। 2 सीजन आरसीबी के लिए खेला और वहां पर भी काफी सारे आरसीबी के पैचेस को उन्होंने अच्छे से फिल इन कराया। अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि इस बार क्या आरसीबी दोबारा से उनको परचेज करती है या फिर किसी और टीम के लिए जाने देती है। अब दूसरा नाम है साकिबुल हसन का। बांग्लादेश से आता है खिलाड़ी, बहुत अनुभवी, बहुत एक्सपीरियंस इसके पास है। टी20 में अभी भी ये नंबर 1 ऑलराउंडर है। इनफैक्ट ये एक टाइम पर तीनों ही फॉर्मेट में नंबर 1 ऑलराउंडर था। इसको इररेस्पेक्टिव ऑफ फॉर्मेट इसको सब खेलना आता है। अगर आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं वहां पर भी फिलहाल ये नंबर 3 पर है, वरना वैसे वो नंबर 1 यहां पर भी था। ओडीआई क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर है, टी20 क्रिकेट में नंबर 1 ऑलराउंडर। तो साकिबुल हसन ने अपने कंट्री के लिए और अपने कंट्री के साथ साथ जहां जहां भी क्लब क्रिकेट और ऑल अराउंड द वर्ल्ड, द बेस्ट पार्ट ऑफ वो साकिब की इन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड क्रिकेट खेली है और हर जगह का एक्सपीरियंस है और इनको पता है कि कब किस तरह से इंपैक्ट निकालना है, कहां पर, चाहे आप बैटिंग इनको दे दो चाहे आप बॉलिंग दे दो, ही कैन डू एनीथिंग और ये इनको बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। इस बार जरूर रिलीज कर दिए गए हैं लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं बहुत सारी टीम होगी, खास करके आरसीबी, जिनकी नजर बनी हुई होगी इन प्लेयर्स पर, क्योंकि साकिब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बैटिंग और बॉलिंग दोनों में। तो साकिब का जो लीडरशिप एक्सपीरियंस रहा है, कप्तानी काफी टाइम करी है, ये सब कुछ बहुत हेल्प करेगा। केकेआर ने छोड़ जरूर दिया है लेकिन बहुत सारी टीम होंगी जो इन पर दाव लगाएंगी। अब उसके बाद तीसरा नाम आता है दिनुनित वलीलागे का। अब दुनित वलीलागे जो हैं इनको क्या एक्स फैक्टर बनाता है, इनको क्या अलग बनाता है? इनको अलग बनाता है इनकी परफॉर्मेंस जो इन्होंने एशिया कप में दी थी, बैट और बॉल दोनों से। हम बार बार ये बात कहते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आने के बाद ऑलराउंडर की कहीं ना कहीं वैल्यू कम हो गई, क्योंकि आप एक अच्छा बैट्समैन पिक करते हो और वहीं एक अच्छा बॉलर पिक कर लेते हो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास एक ऑलराउंडर है तो आप उसको, अगर एक अच्छा कप्तान है वो उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि उसकी बैटिंग भी डीप चली जाएगी। जरूरत पड़ने पर आप एक और बॉलर ले सकते हो, बट आपका एडिशनल में एक बॉलर फिर भी अवेलेबल रहता है। तो वो डिपेंड करता है कप्तान पे, वो किस तरह से सोचता है। लेकिन हमने ये देखा है कि इस बार ऑलराउंडर को कहीं ना कहीं थोड़ी सी वैल्यू कम मिली है, क्योंकि अब से पहले अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई गया है तो वो ऑलराउंडर ही था। चाहे आप बात करें बेन स्टोक्स की, चाहे आप मतलब किसी भी प्लेयर को उठाकर, सैम करन को उठाकर देख लें, सबसे महंगे वो बिके थे। तो आप जब आप देखेंगे कि ऑलराउंडर की कीमत काफी ज्यादा रही थी। इस बार ट्रेड हार्दिक पांड्या काफी चर्चों में रहा, वो भी एक ऑलराउंडर है। तो इस बार उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि वलीलागे का एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और वो इस वजह से, क्योंकि कभी भी आप बात करें किसी भी खिलाड़ी की, तो अगर वो विदेशी खिलाड़ी है तो उसका एक फैक्टर जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करना। और वलीलागे ने जिस तरह से एशिया कप में इंडिया के खिलाफ वो 5 विकेट हॉल लिया था, वो सबके मतलब जबान पर आ गया था, और जिस तरह से बल्लेबाजी करी थी वो सबके जबान पर आ गया था। तो आईपीएल में एक चीज हमने देखी है, खास करके आरसीबी के साथ, कि
आरसीबी में जो आरसीबी के कप्तान थे पहले विराट कोहली, जो भी खिलाड़ी विराट कोहली को परेशान करता है वो कहीं ना कहीं विराट की नज़र में आ जाता है। चाहे आप खुद वेलागे को देख लीजिए, वेलागे ने एशिया कप में काफ़ी परेशान किया था, उससे पहले काइली जेमिसन ने परेशान किया था और ब्रेसवेल ने परेशान किया था। तो ये कुछ खिलाड़ी के नाम ऐसे हैं जिन्होंने वेरियस स्टेज पर कहीं ना कहीं विराट को थोड़ा सा स्ट्रगल में ज़रूर डाला था और विराट को पता था कि ये खिलाड़ी हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है और उसके बाद वो आरसीबी में पिक हो गया था। तो उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं कि वेलागे जिसने एशिया कप में 5 विकेट ली थी और उस 5 विकेट में कौन कौन थे, रोहित, कोहली, गिल, ऐसे बड़े नाम थे, उनको लेकर गए थे और सिर्फ 42 रन देकर के। तो एक अच्छा स्पेल था और उस स्पेल ने काफ़ी कुछ डिफाइन करा था वेलागे के बारे में। तो उम्मीद हम करते हैं कि ये जो कुछ बड़े नाम हैं, ये नाम आपको अच्छी टीम से एसोसिएट होकर दिखेंगे, लेकिन ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सी वो टीम होगी जो एक बार फिर से ऑलराउंडर पर भरोसा करेगी, क्योंकि बहुत सारी टीम अब प्रॉपर बैट्समैन और प्रॉपर बॉलर पिक कर रही है, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर रूल है, आप एक प्लेयर को एक्स्ट्रा रख सकते हो, तो वहां पर उसको ऑलराउंडर वाली भूमिका कहीं कमजोर पड़ जाती है। तो क्या इस बार ऑलराउंडर कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या फिर इंपैक्ट प्लेयर रूल की वजह से ये खिलाड़ी दब जाएंगे? आप इन तीनों में से कौन से खिलाड़ी को कौन सी टीम के साथ देखना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।